अरे तृप्ति। अच्छा उबाय भैया। हाँ, इतने दिन से तुम कहाँ थी? कॉलेज नहीं आ रही हो तुम? पढ़ाई करने के लिए जा रहे थे, सोचे कॉलेज जा करके क्या करेंगे, अंग्रेजी माध्यम से ग्रेजुएशन कर रहे हैं। इतना अपसेट काहे लग रही है? अपसेट ये है ना। अच्छा ये सब बात तो छोड़िए ना, पहले ये बताइए आपकी माँ की तबीयत कैसी है? माँ की तबीयत तो ठीक है और पहले से बेहतर है। ये बताओ तुम्हारा क्या चल रहा है? अरे अभी ना कुछ दिन के बाद फिर पार्ट 2 का एग्जाम होगा। तो पार्ट 2 का एग्जाम दे रही हो ना? हाँ दे तो रहे हैं। हाँ तो फिर क्या, इसमें प्रॉब्लम क्या है? जानते हैं अंग्रेजी साहित्य से जो होती है ना, हम लोग अंग्रेजी परीक्षाएं दे दे करके थक जाए। ग्रेजुएशन करके कितने सारे बाहर देखे ना, कितने सारे विद्यार्थी स्टूडेंट जो थे वो बैठे हुए हैं ग्रेजुएशन करके, कोई रोजगार नहीं। आपका तो है साइंस, आप तो बड़े बड़े इंजीनियर, डॉक्टर और भी बहुत सारी चीज़ बन सकते हैं। अच्छा, अंग्रेजी को लेकर तुम इतना परेशान क्यों हो और तुम ये दूसरों की बातों में क्यों आ रही हो? देखो मैं बता रहा हूँ, आजकल सब कुछ अंग्रेजी में हो रहा है, मोबाइल से लेके कंप्यूटर से लेके लैपटॉप से लेके हर चीज़ में, और इसमें इतनी रोजगार की संभावनाएं हैं, तुमको बिना मतलब के इतना टेंशन ले रही है। तुम रोजगार कहाँ है बताइए? रोजगार कहाँ है? अरे तुम इसकी पढ़ाई करके ना तुम लेक्चरर बन सकती हो, ये गाइड बन सकती हो, तो बहुत सारा रोजगार है इसमें। अंग्रेजी माध्यम से तुम पढ़ाई कर रहे हो, तुम इसको ऐसे इतना आसान मत समझो। ये बहुत बड़ा लार्ज स्केल है, लार्ज कैनवास है, इसमें रोजगार का बहुत सारा साधन है। तो इसमें तो भैया तो कोई कोर्स करना पड़ेगा फिर ना कोई रोजगार मिलेगी। कोई ऐसे ही ग्रेजुएशन करके थोड़ी ना रोजगार मिल जाएगी। तो कम से कम तुम अगर अंग्रेजी से पढ़ रही हो तो तुमको तो नॉलेज होना चाहिए ना कि इसका स्कोप क्या है, और नहीं मालूम है तो हम तुमको बता दे रहे हैं। अरे बहुत सारे रोजगार सेक्टर में ना अंग्रेजी से ज़्यादा जो मांग रहा है, आपका कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन क्या है, जैसे मांग रहा है MCA है और प्लस मारा डिप्लोमा, ये सब सारे चीज़ की आवश्यकता होती है। ये सब का कहाँ है ग्रेजुएशन करके कोई प्राइवेट सेक्टर वगैरह में ये रोजगार की संभावनाएं नहीं नजर आ रही है। अच्छा, तुम मतलब कॉलेज के तुम टीचर से बात की हो इसके बारे में? नहीं, मैं तो इसके बारे में कुछ चीज़ों से मतलब एकदम ना कोई मतलब है नहीं, बस ऐसे ही परेशान रहना है। क्या करें बताइए? आप आए तो सोचे कुछ सोल्यूशन मिल जाएगा, तो बताइए ना क्या हो कुछ सॉल्यूशन। देखो हम इतना जानते हैं कि तुम जो पढ़ाई कर रही हो इसको लेकर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम बस किसी की बातों में मत आओ। इतना तुम जान लो कि तुम अंग्रेजी माध्यम से जो पढ़ाई कर रहे हो इसका बहुत बड़ा स्कोप है। क्या बात करते हैं? हाँ सच्ची में? हाँ, हमारे जान पहचान में एक मैडम है जो साइंस कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर है, डॉक्टर PP बाला। तो हम उनको जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, और आज सुबह हम उनको देखे कि मुखिया जी के घर पे वो आए। ठीक है, हाँ, तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अच्छा समय है। तो आप उनको जानते हैं, हम उनसे मिले हुए हैं? हम मिले हैं उनसे। तब तो आप हम मुझे विस्तृत जानकारी दे सकते हैं, बताइए ना। और क्या क्या रोजगार हमको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है, अगर तुमको डिटेल्स में जानकारी चाहिए, विस्तार से जानकारी चाहिए, तो आज सवेरे हम देखे मुखिया जी के पास वो आई हुई थी। अच्छा। हाँ, तो हम ना मैडम को वहीं पे उनको रोक के रखेंगे और तुम ना घर पे जाना और तुरंत आ जाना। अरे क्या बात है, पैसा करिए ना, 2 मिनट बस रोक करके आए, हम यूँ गए और यूँ आए घर बंद करके। और पता है अपने सोच रहे थे दोस्त लोगों को भी साथ में ले ले, लेकिन नहीं, पहले हम ऐसा करते हैं, हम जानकारी ले लेते हैं फिर बता देना। हाँ अच्छा ठीक है, आप बगीचा में उनको ले करके रहिए, बस हम 1 मिनट में आते हैं। हाँ, 1 मिनट मतलब 1 मिनट, देर मत करना। प्रोफेसर है ना तो थोड़ा इंतजार कराना अच्छी बात नहीं, आज इंतजार कराना अच्छी बात नहीं, तुम लेट मत करना। तो तुम जाओ आज तुरंत आओ, आई जो तुम्हारा टेंशन है ना इसको दिमाग से निकाल। बिल्कुल, हम बैग बुक सब रख करते हैं, बस 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट में। नमस्ते मैडम। और हमारी कॉलेज की एक फ्रेंड है, वो अंग्रेजी साहित्य से ना वो पढ़ाई कर रही है और परेशान भी रहती है काफ़ी। तो एक दिन हमसे पूछ रही थी कि अंग्रेजी साहित्य से पढ़ाई कर रहे हैं, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा, रोज़गार मिलेगा नहीं मिलेगा। तो हम उसको समझाए और आपके बारे में भी बताए, तो हम उसको बोले कि मैडम से मिल लो और बेहतर जानकारी भी मिल जाएगा और तुम्हारा जो शंका है वो भी दूर हो जाएगा। लेकिन अभी तक आए नहीं। ये लीजिए आ गई। अच्छा, यही है डॉक्टर प्रीति वाला मैम? हाँ। अच्छा। हाँ, तुम इतना लेट कर दी तुम? अरे आ रहे थे ना, घर में बगल में कोई और एक लड़की मिल गई, वो बोली हम भी चलेंगे। बोले नहीं हम लेके आ रहे हैं जानकारी, तब तुमको बता देंगे। हाँ, ये अच्छा की तुम। हाँ तो
मैडम से तुमको हाँ, पूछना था अभी ना। ये पूछना था ना मैडम। अभी हम एग्जाम अंग्रेजी का जो है पार्ट 2 का एग्जाम दे रहे हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना, इसमें तो इसका कोई रोजगार ही नहीं मिलता है, कोई नौकरी ही नहीं मिलता है, ये पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। तो इसी टॉपिक को हम जानना ये चाहेंगे कि क्या सच में ऐसा है, जो ये अंग्रेजी से अगर हम ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें हमको कोई रोजगार नहीं मिलेगी, या फिर क्या होगा, इसके बारे में बताइए मैम। बिल्कुल, मैं तुम्हारे सवाल का भी जवाब देना चाहूँगी और मैं तुमको समझाना भी चाहूँगी कि बहुत सारे करियर अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं अगर तुमने अंग्रेजी साहित्य को चुना है। पहले तो ये समझने की बात है कि जब 12th होता है किसी भी स्टूडेंट का, तो उसके बाद हम ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस के साथ भी बढ़ सकते हैं। लिटरेचर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश। लिटरेचर आज के डेट में, क्योंकि हम सभी अभी जिस एज में रह रहे हैं ना, वो इंटरनेट एज है, तो बहुत सारे करियर ऑप्शन है। जैसे सबसे पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम इंग्लिश ग्रेजुएट हैं तो हम एक भाषा के साथ साथ एक लिटरेचर को भी पढ़ रहे हैं। तो आप ये समझिए ना कि सिर्फ और सिर्फ टीचिंग ही करियर ऑप्शन नहीं है। अगर लिटरेचर ग्रेजुएट है तो ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ टीचिंग में ही जा सकते हैं, आप ट्रेनिंग में भी जा सकते हैं, आप ट्रेनर बन सकते हैं, और बहुत सारे ऐसे जॉब ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट। अभी के टाइम में बिजनेस मार्केटिंग इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है और सबका प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया ही है, तो उसके लिए आप कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन के बहुत अच्छे से एक डिज़ाइनिंग के ज़रिए एक अच्छा मार्केटिंग रिसर्च करके आप लैंग्वेज के थ्रू उसमें भी बहुत अच्छा अर्न कर सकती हैं। साथ ही साथ आप पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा भी कर सकते हो पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट में, जिसमें भी बहुत ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अभी आप बोली पोस्ट ग्रेजुएट, जैसे बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ग्रुप में है जो क्या किए हैं पोस्ट ग्रेजुएट इंग्लिश ही माध्यम से, मतलब अंग्रेजी माध्यम से ही वो ऑलरेडी ग्रेजुएशन करके और पीजी मतलब करके बैठी हुई है। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब हम क्या करें, कोई रोजगार भी नहीं मिल रही है। देखिए, दोनों ऑप्शंस हैं। ज़रूरी ये है कि आपने अपनी भाषा, अपनी कौशल क्षमता को कैसे आपने विकसित किया है। देखिए, एक बड़ा छोटा सा शब्द है कम्युनिकेशन। आपको वो स्किल डेवलप करनी होगी। मैंने देखा है कि बिहार में या बिहार से बाहर भी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो इंग्लिश लिटरेचर के साथ आगे तो बढ़ते हैं, उन्होंने ग्रेजुएशन तो किया है, बट वो कम्युनिकेशन को एज एन आर्ट वो डेवलप नहीं कर पाते हैं। आप ही बताइए, हम अपने डेली की चीज़ों पे, हर दिन की ज़रूरतों के लिए भी हम भाषा पे निर्भर करते हैं। सो आपको ये समझना होगा कि भाषा क्या है, यानी लैंग्वेज क्या है, और कम्युनिकेशन क्या है। तो जब आप कम्युनिकेशन को एज एन आर्ट आप डेवलप करते हैं तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा आपके सामने आ जाती हैं। साथ ही अगर आप डिप्लोमा करना चाहते हैं तो भी आपके सामने 2-3 ऑप्शंस बहुत ही ईजिली अवेलेबल है। पहला, या तो आप सेल्टा, डेल्टा और टीसॉल का कोर्स कर लें, जो कि बहुत ही अच्छा कोर्स है। जो भी ग्रेजुएट हैं, नॉर्मल ग्रेजुएट भी इस कोर्स को कर सकते हैं। खुद को एज ए ट्रेनर आप सर्टिफाई करके एशियन कंट्रीज में, यूरोपियन कंट्रीज में आप इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनर यानी कम्युनिकेशन ट्रेनर आप बन सकते हैं। साथ ही साथ मैं बात कर रही थी पब्लिक रिलेशनशिप मैनेजमेंट की। देखिए, पीआर हैंडलिंग के लिए भी ना कम्युनिकेशन स्किल जिनकी अच्छी होती है, सॉफ्ट स्किल जिनकी अच्छी होती है, वैसे ग्रेजुएट्स की डिमांड है। आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा कि अभी भी हमारे यहाँ अच्छे लैंग्वेज वाले जो कैंडिडेट्स हैं वो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। तो अगर आपके पास कम्युनिकेशन स्किल है, अगर आप ग्रेजुएट है, इंग्लिश ग्रेजुएट भी है, तो भी आप इस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं। तो मैडम, हम लोग बिहार में रह रहे हैं और बिहार में ये अंग्रेजी को लेके लोगों की मानसिकता अभी भी वैसी ही है, लोग समझ नहीं पा रहे हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बिहार हमारा जो ये स्टेट है, हमारा जो राज्य है, हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये आर्यभट्ट की भूमि है, ये चाणक्य की भूमि है। तो हमारे वंशज वैसे थे। देखिए, अगर आप देखें डायलेक्ट्स की, तो हमारे यहाँ मगही, मैथिली, भोजपुरी बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है, वज्जिका, अंगिका जैसी बोलियाँ बोली जाती हैं। लेकिन जब बात इंग्लिश की आती है, देखिए ये ग्लोबल लैंग्वेज है। द एंटायर वर्ल्ड इज गेटिंग अ ग्लोबल विलेज। तो पूरा ग्लोबल विलेज का कॉन्सेप्ट है। हमें ये समझना होगा कि हमारी मातृभाषा तो हिंदी है, हम डायलेक्ट्स तो बोलते हैं, लेकिन हमें अंग्रेजी को यानी इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ स्किल डेवलप करना होगा। लेकिन ये मानसिकता क्यों है और क्यों जरूरी है अंग्रेजी सीखना, हम ये जानना चाहेंगे आपसे। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक टर्म यूज़ किया था कि द एंटायर वर्ल्ड इज
turn into a global village. Global village का मतलब ही है कि आप सिर्फ एक क्लिक दूर हैं वैसे लोगों से, या तो यूरोपियन कंट्रीज में बैठे हैं या एशियन कंट्रीज में बैठे हैं आप। एक तो आपको ऐसा ग्लोबल लैंग्वेज चाहिए ना एज अ मीडियम, तो आप ऐसे समझिए कि इंग्लिश जो लैंग्वेज है ये 67 कंट्रीज ऑल ओवर वर्ल्ड में एज अ नेटिव लैंग्वेज इसको हम लोग यूज करते हैं और अप्रॉक्स 2 बिलियन पीपल इसको यूज कर रहे हैं। हमारे खुद के कंट्री में भी आप देखिए कि ज्यादातर ऑफिशियल चीजें हम इंग्लिश को एज अ मीडियम यूज करके करते हैं। तो आप बताइए कि क्या इंग्लिश जरूरी नहीं है? बहुत ज़रूरी है। हम इंटरनेट के एज में रह रहे हैं, हम ऐसे एज में रह रहे हैं जहाँ पे हमें कम्युनिकेट करने की ज़रूरत पड़ेगी, हमें अपनी बातों को एक्सप्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। बिजनेस है, मार्केटिंग है, हर एक चीज़ को ग्रो करना है। साथ ही साथ अगर आप खुद को भी डायनेमिक बनाना चाहते हैं तो आपको नहीं लगता है कि हम मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट हमें करना चाहिए? तो आप अगर हिंदी आप हमारी मातृभाषा है तो क्या हम इंग्लिश को एज अ स्किल डेवलप नहीं कर सकते? हमें बिल्कुल करना चाहिए। तो ये इसको सीखने के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ये इसका आंसर आपको दो। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगी। अमेरिका में एक यूएसए में अगर मान लीजिए कोई 3 साल या 4 साल का बच्चा है, वो उस समय से ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देता है। क्या 4 साल 5 साल का बच्चा, उसने कितनी किताबें पढ़ी होंगी, उसने कितना ग्रामर के रूल्स सिंटेक्स को सीखा होगा, क्या उसे मॉर्फोलॉजी पता होगी, क्या वो सिमेंटिक्स को समझता होगा? नहीं ना, बट फिर भी वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है। हमारे कंट्री में स्पेशली अगर मैं बिहार की बात करूं तो माहौल का बहुत बड़ा फर्क है। अगर आप एक माहौल एक बच्चे को देंगे, जैसे हमारे स्कूल में क्या है, अगर आप बहुत सारे स्कूल्स में देखेंगे तो आप देखेंगे कि ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड के जरिए ही इंग्लिश को पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेथड के साथ बढ़ेंगे, आप सिर्फ उनको इंग्लिश ही ऑप्शन दें, उनको उसी में एक्सप्रेस करना, आप देखेंगे कि कितना जल्दी सुधार होगा। मैं ये कहना चाहूँगी कुछ किताबें पढ़ के आप इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्योंकि ये एक भाषा है ना, आपको इसको एज ए हैबिट शामिल करना होगा। आपकी हर दिन की दिनचर्या में, हर दिन के आदत में इसको आपको शामिल करना होगा। मैडम, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है, काफ़ी अच्छा आप बता भी रही हैं हमारे दर्शकों को और हम लोग भी सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। जैसे हमने बात की शुरुआती में, जैसे हिंदी साहित्य, तो ये अंग्रेजी साहित्य को अपनाकर हम लोग जो रोज़गार की बात कर रहे हैं, तो ये सबसे पहली बात कि अंग्रेजी साहित्य क्या है, कैसे समझें इसको, और दूसरी बात कि अंग्रेजी सीखने के लिए क्या ग्रामर और ये वोकैबुलरी और ये सारी चीज़ों को कितना जानना जरूरी है? देखिए, अंग्रेजी हो या हिंदी, अगर साहित्य को हम देखते हैं, अगर इसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। साहित्य जीवन है, ये मानव चेतना को जागृत करती है। आप साहित्य में कोई भी किताब उठा के पढ़ ले, चाहे वो हिंदी साहित्य हो या अंग्रेजी साहित्य हो, आप देखेंगे कि पढ़ने से पहले आप जो थे, पढ़ने के बाद आप कुछ और होंगे। ये आपकी चेतना को जागृत करता है, आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करता है। अगर हम कहें कि लिटरेचर एक मिरर है, समाज का दर्पण है, तो ये कहना उचित होगा, लेकिन दर्पण तो निष्क्रिय होता है। लेकिन अगर आप इस दर्पण को आदर्श दर्पण के रूप में देखेंगे तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो आपको नहीं लगता कि जब हम साहित्य की बात करते हैं और जब हम कैरेक्टर्स को पढ़ते हैं, मैं हिंदी से ही रिलेट करती हूँ, क्योंकि इंग्लिश, अगर मान लीजिए मैं डेविड कॉपरफील्ड के डेविड की बात करूँगी, या मैं फिलिप पिरिप, या फिर मैं मैकबेथ या हैमलेट की बात करूँगी, तो आप देखेंगे कि कैसे आप कनेक्टेड फील करते हैं। लेडी मैकबेथ के कैरेक्टर को अगर हम देखें तो हम कितना कनेक्टेड फील करते हैं जब वो कहती है, जैम स्पॉट ऑल द परफ्यूम ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। और अगर प्रेमचंद्र जी की पूस की रात देखें, पढ़ें अगर उसको, तो आपको नहीं लगता कि हल्गू का जो किरदार है आपके दिल को नहीं छूता? तो हमारी जीवन, हमारा सोच, हमारा नज़रिया साहित्य बिल्कुल बदल देती है। और जहाँ तक आपने सवाल किया कि क्या ग्रामर की ज़रूरत है इंग्लिश को सीखने के लिए, क्या वर्ड्स बहुत ज़रूरी है, तो मैं सबसे पहले आपको ये कहूँगी ना कि हम सभी, हमारा व्यक्तित्व, हमारे सीखने का जो भी चीज़ें, हमारी जो शैली होती है, वो सब अलग अलग होती है। तो सबसे पहले तो हमें ये आइडेंटिफाई करना होगा कि हमारी डोमिनेंट लर्निंग स्टाइल क्या है। यानी इंग्लिश को अगर आप देखें तो इसके 4 मेजर स्किल्स होते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। तो आपको ये अंदाज़ा लगाना है, आपको ये पता करना है कि क्या आप सुन के सीखते हैं, क्या आप देखकर सीखते हैं, क्या आप लिखकर ज़्यादा सीख रहे हैं, या आप खुद को इन्वॉल्व करके आप ज़्यादा सीख रहे हैं, तो वो आपको तय करना है। जो आने वाले जो नए युवा हैं, जो अभी
शुरू कर रहे हैं, अपने करियर की शुरुआत कर रहे हैं, तो मैडम उनको इंटरेस्ट कैसे आए और वो क्या सोच के पढ़ाई करें ताकि उनको एक ग्लोबली इसमें एक रोजगार का अवसर दिखे? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये कि हम कैसे लोगों को बताएं कि आपने जो स्ट्रीम चूज किया है वो सही है, क्या क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहले किसी भी विद्यार्थी के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जिन विषयों का उन्होंने चुनाव किया है उसके एम और ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर किसी ने अंग्रेजी साहित्य, हिंदी साहित्य या किसी आर्ट्स के किसी भी इकोनॉमिक्स या ज्योग्राफी जैसे सब्जेक्ट्स को चुना है तो उसके स्कोप्स क्या हो सकते हैं। देखिए, बिहार में अभी भी एक बहुत बड़ा स्टूडेंट का जो टारगेट ऑडियंस है वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हाँ। वो एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज इस फील्ड में वो जाना चाहते हैं और हर साल बहुत सारे स्टूडेंट इस सपनों को संजोकर वो आते हैं शहरों में और पढ़ाई करते हैं। तो उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्वालिफाई करना चाहते हैं, आप ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स को आप चुनाव कर सकते हैं और उसके साथ ग्रेजुएशन के साथ साथ आप साथ ही साथ तैयारी भी कर सकते हैं, चांसेस हैं। दूसरा ऑप्शन जो आता है वो आता है टीचिंग का। मतलब अगर आप ग्रेजुएट हो गए हैं, अगर आपने इंग्लिश या हिंदी लिटरेचर में ग्रेजुएशन किया है तो आप बीएड करके आप स्कूल टीचिंग में जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे टेट होता है, सेट होता है, सीटेट होता है, तो वो आपको क्वालिफाई करना होगा। साथ ही साथ अगर आप कॉलेज में पढ़ाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी अगर आप प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो इसमें आप यूजीसी नेट यानी एनटीए जो नेट एग्जाम्स कंडक्ट करती है वो क्वालिफाई करके आप इसमें बन सकते हैं, लेक्चरर बन सकते हैं, प्रोफेसर बन सकते हैं। साथ ही साथ आप पीएचडी भी कर सकते हैं। रिसर्च भी एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, यानी अगर आपने जीआरएफ क्वालिफाई किया है यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप अगर आपने क्वालिफाई किया है तो एक अच्छे अमाउंट के साथ साथ आप अपने रिसर्च को बहुत अच्छा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, बहुत सारे यूजीसी के ऐसे स्कीम्स हैं जो आपको पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप भी उपलब्ध हो जाएगी बहुत आसानी से। तो रिसर्च में भी सेक्टर है, आप टीचिंग में भी जा सकते हैं और टीचिंग के अलावा भी जैसा मैंने पहले भी बताया है कि आप कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं, आप जर्नलिज्म में जा सकते हैं, साथ ही साथ आप ऑथरशिप के लिए और बुक पब्लिशिंग में भी ट्राई कर सकते हैं। आप ऐसा क्या सरकारी कोई योजना या फिर कोई ऐसा कॉलेज है जिसमें कि हम लोग उसकी इंग्लिश की अलग से तैयारी करें या फिर वहाँ से पढ़ाई जाए जिससे हम लोग का आगे डेवलपमेंट हो? देखिए, हम पॉलिसीज बना रहे हैं लेकिन हम रूट लेवल पे काम नहीं कर रहे हैं, तो रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों के सर्वांगिक यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ भाषा ही आधार नहीं है, बहुत सारी चीज़ों में बदलाव करने की ज़रूरत है। जैसे आप छोटा सा करिकुलम अगर आप देखें तो आपको ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि अभी भी करिकुलम में बहुत सारे बदलाव करने की ज़रूरत है। हम जब रूट से बढ़ेंगे ना तभी जाके चीज़ें अच्छी होंगी। एक बच्चा अगर मान लीजिए उसकी फंडामेंटल्स नहीं अच्छी है तो वो कैसे फिर फ्लुएंट स्पीकर बन पाएगा? क्या उसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी इंग्लिश के लिए? नहीं ना। तो उसको स्टार्टिंग से ही हमें उस तरीके से तैयार करना पड़ेगा कि आगे आने वाले समय में वो वर्ल्ड को फेस करे, क्योंकि वर्ल्ड इज फुल ऑफ चैलेंजेस। तो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें काम करना होगा, करिकुलम में बदलाव करना बहुत ज़रूरी है। मैडम, जहाँ तक मुझे मालूम है आप साइंस कॉलेज में अंग्रेजी की प्रोफेसर हैं। मैडम, आप इतनी अच्छी अच्छी जानकारियाँ हमारे दर्शकों को भी दे रही हैं, तो मुझे लगता है कि और कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं आप में, तो थोड़ा आप अपने बारे में बताइए ना। हाँ बिल्कुल, अपने बारे में तो अभी तक पता चला ही नहीं। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर प्रीति बाला है और मैं पटना साइंस कॉलेज के डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में पढ़ा रही हूँ। वैसे अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर की बात करूँ तो मैं पिछले 10-12 सालों से पढ़ा रही हूँ और मैं एक सर्टिफाइड कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हूँ, पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर भी हूँ। मैंने कुछ किताबें भी लिखी हैं और मुझे राइटिंग में भी काफ़ी इंटरेस्ट है। क्या बात? आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जो हाउसवाइफ्स हैं, जो पेरेंट टीचर मीट अटेंड नहीं कर पाते, जिनको हेजिटेशन हो रही है, जो यूथ हैं, जो ग्रेजुएट तो हैं लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई नहीं है, वो इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं है। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज बहुत लोग इसलिए भी नहीं बोल पाते क्योंकि उनमें झिझक होती है, हेजिटेशन होती है। मैं उसको ख़त्म करने के लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ और हम लोग प्रैक्टिकल मेथड से बच्चों को ट्रेन करते हैं और इससे काफ़ी बच्चों को फ़ायदा भी हो रहा है। मैडम, चलते चलते हमारे दर्शकों को आप एक मैसेज दीजिए कि अंग्रेजी साहित्य से जो हम लोग रोज़गार की बात कर रहे हैं तो उसको अपनाकर हम लोग कैसे रोज़गार हम ले सकते हैं? देखिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि इंग्लिश
आप नहीं बोल सकते या आपको हेजिटेशन हो रही है, या अगर आपने लिटरेचर सब्जेक्ट चुनाव करने का सोच रहे हैं लेकिन आप समझ रहे हैं कि नहीं शायद मेरे से नहीं होगा, मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा स्कोप है, आप इसे आगे लेकर बढ़िए। लिटरेचर के साथ साथ आप अपने लैंग्वेज को और कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करिए, आप वर्ल्ड को फेस करिए, आप हर दिन कुछ ना कुछ ज़रूर बोलिए और इंग्लिश को एज अ कम्युनिकेशन स्किल आप इसको डेवलप करिए। और हेजिटेशन अगर आती भी है तो आप प्रयास करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि आपको सेल्फ मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। हम जब खुद में मोटिवेटेड होते हैं तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो इंग्लिश क्या है, बस एक भाषा ही तो है ना, आप ज़रूर कर लेंगे। तो दर्शकों, हमें तो जानकारी मिली ही मिली, उम्मीद करते हैं आपको भी जानकारी मिले ही होंगे। अगर आप कोई जानकारी देना चाहते हैं या फिर कोई सुझाव लेना चाहते हैं तो हमारा पता नोट करिए। हमारा पता है कार्यक्रम गाँव घर नीतीशर दूरदर्शन केंद्र पेजा रोड पटना 801 और हमारी मेल ID है director.dg.patna@gmail.com। हाँ, तो दर्शकों ये तो हो गई पते की बात, और अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। तो विदा लेने से पहले हम आपको दिखाते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें हमारी पूरी गाँव घर की टीम को दीजिए इजाजत। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।